दोस्तों, हम सब ने बचपन में सुन रखी है सिंड्रेला की वो मासूम और प्यारी कहानी। एक यतीम लड़की, एक शरीर सौतेली माँ, दो जाहिल बहनें, एक जादुई परी और फिर एक शहजादा जो इसे बचा लेता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि इस खूबसूरत कहानी के पीछे छुपी है एक भयानक सच्चाई। एक ऐसी कहानी जिसमें ख्वाब नहीं, सिर्फ डर है। एक कहानी जहाँ सिंड्रेला मासूम नहीं बल्कि खतरा बन जाती है, और जहाँ बदसूरती सिर्फ चेहरे पर नहीं बल्कि रूह में उतर चुकी होती है। आज हम बात करेंगे द अगली सिस्टर की, एक ऐसी फिल्म जो सिंड्रेला की परछाइयों में छपी एक और सच्चाई को बेनकाब करती है। तैयार हो जाए एक अंधेरे, नफरत, हसद और अजियत से भरे सफर के लिए, क्योंकि आज की कहानी है सिर्फ खूबसूरती की नहीं बल्कि कर्ब, कुर्बानी और जुनून की। कहानी का आगाज होता है दो बहनों अलवेरा और अल्मा से, जिनकी माँ रबीका ने हाल ही में एक अमीर और उम्र रसीदा शख्स से शादी की है। ये शादी मोहब्बत के लिए नहीं बल्कि सिर्फ दौलत और रुतबे के लिए की गई थी। रबीका का ख्वाब था कि ये शादी इसे वो इज्जत और हैसियत देगी जो वो हमेशा से चाहती थी, लेकिन हकीकत बहुत मुख्तलिफ निकली। शादी की रात ही रबीका का शौहर, जो उगनस का बाप था, मर जाता है, और मरने के बाद पता चलता है कि वो तो मुकम्मल तौर पर कंगाल था। ये इंकिशाफ रबीका के लिए एक झटका होता है। अब जबकि उम्र ढल रही है और दौलत का ख्वाब चिकनाचूर हो चुका है, रबीका सोचती है कि अब इसका वाहिद रास्ता है अपनी बेटी को किसी अमीर शख्स से ब्याह देना। लेकिन मसला ये है कि सिर्फ अलवेरा शादी के काबिल है, क्योंकि अल्मा अभी छोटी है और बलूगत को नहीं पहुंची। अलवेरा का ख्वाब है कि वो शहजादे जूलियन से शादी करे, एक खूबरू लेकिन बेहिस शहजादा जो सिर्फ खूबसूरती और शान और शौकत में दिलचस्पी रखता है। अलवेरा की बदकिस्मती ये है कि वो मुआशरती लिहाज से बदसूरत समझी जाती है, और शहजादे की दुनिया में बदसूरती का कोई मकाम नहीं होता। रबीका जानती है कि अगर उगनस भी शहजादे की नजरों में आ गई तो अलवेरा की कोई उम्मीद नहीं बचेगी, क्योंकि उगनस न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि कुदरती तौर पर बावकार और बासलाहियत भी है। यहीं से रबीका की बेरहम तरबियत शुरू होती है। अलवेरा को खूबसूरत बनाने के लिए रबीका इसे तकलीफ दे और पुराने दूर की प्लास्टिक सर्जरी से गुजारती है। जिल्द को जलाना, चेहरा खींचना, हड्डियों को दबाना और सब कुछ माँ की मोहब्बत के नाम पर। और सिर्फ यही नहीं, रबीका अलवेरा को एक कीला, टेपवर्म, निगलने पर मजबूर करती है ताकि वो वजन कम करे और पुतली हो जाए। ये कीला अलवेरा के जिस्म में पलता है, इसकी तवानाई खाता है और धीरे धीरे इसे अंदर से खोखला कर देता है। साथ साथ अलवेरा को बड़े घर की तहजीब, बातचीत और अंदाज सिखाए जाते हैं ताकि वो एक शहजादी लगे। लेकिन इसी दौरान इसके दिल में एक जहर भी पलता है। अलवेरा को शुरू में उगनस की मासूमियत और खूबसूरती पसंद आती है, मगर जब वो देखती है कि उगनस ने तो कुछ भी नहीं किया और फिर भी वो हद अजीज है, तो इसकी तहसीन हसद में बदल जाती है। एक रात अलवेरा उगनस को अस्तबल के एक शख्स इसिक के साथ जिनसी ताल्लुक में देख लेती है। ये मंजर इसके अंदर की तमाम नफरत और बदले की आग को हुआ दे देता है। वो फौरन रबीका को जाकर बताती है। रबीका, जो पहले ही उगनस से खौफजदा थी, इसे गुलाम बना देती है। अब उगनस न सिर्फ सौतेली बेटी है बल्कि सिंड्रेला कहलाने लगती है, वो जो राख साफ करे, जमीन रगड़े और सबकी खिदमत करे। बाल की तारीख करीब आ रही है, वो शाही महफिल जिसमें शहजादा अपनी जिंदगी की साथी चुनेगा। रबीका चाहती है कि अलवेरा वहाँ अपनी बेहतरीन शक्ल में जाए, मगर हकीकत में अलवेरा अंदर से बखर रही है। जिस्म पर टेपवर्म का असर बढ़ चुका है और इसका जिस्म ग़िज़ायत की शदीद कमी का शिकार हो गया है। वो न सिर्फ नहीफ हो चुकी है बल्कि इसके बाल झड़ने लगे हैं। एक दिन जब वो उगनस से कहती है कि इसके बाल बुर्श करे, तो वो देखती है कि बुर्श में पूरे पूरे गुच्छे निकल रहे हैं। ये मंजर सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी तबाही का इशारा है। अलवेरा टूट चुकी है। बाल के दिनों में रबीका अलवेरा को एक रेस मेकर के पास ले जाती है। वहाँ इसे एक खूबसूरत गाउन और ओक दी जाती है। अलवेरा का दिल थोड़ा खुश होता है, लेकिन जैसे ही रेस मेकर की नज़र उगनस पर पड़ती है, वो मुनासिब रवैया खो बैठता है। वो उगनस को गलत नजरों से देखता है और नामुनासिब हरकत करता है। उगनस डिस्गस्ट से इस पर और जमीन पर थूक देती है। रबीका, जो पहले ही इससे नफरत करती है, इसे मजबूर करती है कि वो जमीन को अपने हाथ से साफ करे। अलवेरा जब घर वापस आती है तो देखती है कि उगनस के पास भी एक खूबसूरत गाउन है। वो पागल हो जाती है और वो लिबास फाड़ डालती है। इसी रात अल्मा, जो हमेशा खामोश और अलग थलग रही, पहली बार माहवारी का सामना करती है।
वो घबरा जाती है और इसकी आंखों में डर होता है। ये लम्हा अलामती है कि अब वो बच्ची नहीं रही और अब वो भी इस दुनिया की पेचीदगियों में दाखिल हो गई है। उधर उगनस अपने मुर्दा बाप की लाश के पास बैठी रो रही होती है। इसके जज्बात टूट चुके हैं, ज़हन में सिर्फ दर्द और आंखों में सिर्फ पानी है। तभी एक पुरस्रार मंजर होता है। इसकी असल माँ एक सफेद लिबास में जाहिर होती है। वो न सिर्फ इसे एक जोड़ा जूते देती है बल्कि खबरदार करती है कि रात 12 बजे के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। गाड़ी जो कद्दू से बनी है वापस अपनी असल हालत में आ जाएगी। मगर हैरत अंगेज बात यह है कि करम, कीड़े और मकोड़े उगनस के फटे गाउन को खुद ब खुद ठीक कर देते हैं। ये वो लम्हा है जहाँ जादुई सिंड्रेला पैदा होती है। लेकिन यहाँ परी नहीं, मौत और लाश का साया मौजूद है। बाल में अलवेरा दिलकश बनकर पहुंचती है। विग्स, ड्रेस, परफ्यूम, हर चीज मुकम्मल है और वो शहजादे जूलियन की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो जाती है। मगर अचानक एक और औरत दाखिल होती है, एक निकाब पोश हसीना। शहजादा फौरन इसकी तरफ मुतवज्जे हो जाता है और जब वो इसके साथ रक्स करता है, अलवेरा देखती है कि वो और कोई नहीं बल्कि उगनस है। ये लम्हा इसके लिए धचका होता है। वो पागल होकर बाहर भागती है और की किए बगैर नहीं रहती। की के साथ टेपवर्म के अंडे बाहर निकलते हैं, एक मकरू मंजर जिसने इसकी बीमारी को जाहिर कर दिया। उगनस बाल से फरार हो जाती है मगर गलती से एक जूता महल में छोड़ जाती है। शहजादा ऐलान करता है कि वो इसी जूते से अपनी ख्वाबों की लड़की को कूंदेगा। अलवेरा जानती है कि जूते उगनस के हैं मगर इसे छीन कर रख लेती है। वो कोशिश करती है कि जूता पहने मगर इसके पाँव बहुत बड़े हैं। तब वो खुद अपने पाँव की उंगलियां काट डालती है। रबीका ये सब देखती है और हैरान कुन तौर पर इसे सिदेट करके बाकी उंगलियां खुद काट देती है। अलमा ये सब देखती है और सहम जाती है। अगली सुबह महल से नक्कारे बजने लगते हैं। शहजादा जूलियन गांव में आया है ताकि वो लड़की ढूंढ सके जिसका जूता बाल में छूट गया था। अलवेरा जो अब एक जख्मी, कमजोर और बिखरी हुई लड़की है, फर्श पर झिसकते हुए सीढ़ियों की तरफ जाती है। इसके कदम लड़खड़ाते हैं और वो सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ती है। इसकी नाक टूट जाती है, दांत चटक जाता है और चेहरा बिगड़ जाता है। जब वो हांफती हुई उठती है तो वो देखती है कि शहजादा उगनस के साथ खड़ा है। इसने असल सिंड्रेला को पहचान लिया है। अलवेरा की तमाम कोशिशें बर्बाद हो चुकी हैं। अलवेरा जो अब मुकम्मल बर्बादी की हालत में है, जिंदगी से थक चुकी है। अलमा इसके पास आती है, रोती है और इससे कहती है कि बस अब छोड़ दो। अलवेरा एक एंटीडोट पीती है जिससे इसके पेट में मौजूद टेपवर्म बाहर निकल आता है। एक खौफनाक मंजर मगर इसके लिए नजात। ये मंजर न सिर्फ जिस्मानी बल्कि अलामती भी है, गोया वो अपनी माँ के जुल्म, अपनी हसद और अपने जहर को कह करके निकाल रही हो। इस सब के बाद अलवेरा और अलमा दोनों एक साथ बैठती है। खामोशी, थकन और एक नाकाबिले बयान दुख उनके चेहरों पर है। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखती है और फैसला करती हैं कि ये सब खत्म होना चाहिए। वो अपनी माँ रबीका को छोड़ने का फैसला करती है। वो इस खस्ता हाल घर से बाहर निकल जाती है, ना कुछ कहती है ना पीछे मुड़कर देखती है। उधर रबीका जो अब भी खुदगर्जी, खुद पसंदी और ताकत की भूख से लबरेज है, एक और मर्द से फ्लर्ट करती है। ये वो मर्द है जिसे वो बाल में मिली थी। वो मुस्कुराती है, इसके बाजू में हाथ डालती है और कहानी एक ऐसे मकाम पर खत्म होती है जहां अंधेरे का सफर दोबारा शुरू हो सकता है। ये सिंड्रेला की वो कहानी थी जो किसी ने ना सुनी ना सुनाई। ये शहजादी, जूते और शहजादे की कहानी नहीं। ये हसद, दर्द, कुर्बानी और औरत पर जुल्म की कहानी है। कहानी खत्म हुई मगर एक सवाल छोड़ गई, क्या जालिम माँ जीत गई? आ वो बेटियां जिन्होंने अपने जख्मों के साथ जीना सीखा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी चौंका गई तो कमेंट में बताएं कि आपका सबसे दिल दहला देने वाला लम्हा कौन सा था। अगर आप ऐसी ही मजीद फिल्मों और उनकी गहरी कहानियों को समझना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये थी सिंड्रेला, मगर वो कहानी नहीं जो आपने बचपन में सुनी थी।